Hello students, welcome to online classes of Shri Mahavir International School. I am Vijay, your science teacher. Through this platform, online classes, we are going to start our science subject. The first chapter of your science, nutrition in the plants. The first chapter is nutrition in the plants. First of all, we have to know the meaning of nutrition. Dear students, as we know that each and every organism required the food to take energy for the growth, whatever. So nutrition mean the taking food inside the body by living organism and utilization by that organism. यानी कि फूड को इनटेक करना और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उनको बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करना. दिस सिंपल प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. In each and every organism, this nutrition process take place. Living organism. और living organism में कौन आते हैं? Plants भी आते हैं. Because they show the transpiration process, they can reproduce, they can grow, etc. So in this chapter, we will discuss two mode of nutrition in plants also. कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से होते हैं. इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी विल डिस्कस द ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक एंड रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स मीन्स कि सॉइल के जो इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि क्रॉप्स के द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं उनको वापस सॉइल को कैसे प्रोवाइड करवाया जाए by the artificial method or the natural by the nature. So all living things require energy to stay alive and to carry out the various life processes. यानी कि एनर्जी की ज़रूरत हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो so that it can survive. सर्वाइव तभी कर पाएगा जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा. सो न्यूट्रिशन जैसे कि मैंने आपको बताया सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. इट्स अ वाइटल एक्टिविटी. वाइटल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी. इट्स मैंडेटरी. सो हियर वी गोना डिस्कस टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. कि प्लांट्स के अंदर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं. ग्रीन प्लांट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. यस, कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल स्पेशली, और वो अपना खाना खुद बना पाते हैं. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, सॉइल से वाटर मिनरल्स लेते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में अपना खाना बनाते हैं. लेकिन कुछ प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते. यानी कि मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना बना पाते हैं. दैट्स वाई उनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफी का मतलब होता है फीडिंग, यानी कि जो अपना खाना खुद बना सके. और मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना पाते हैं. बट सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो ऐसे प्लांट्स के अंदर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक्चुअल में है क्या? हियर वी कैन अंडरस्टैंड. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफी का मतलब होता है फीडिंग, कि जो अपना खाना खुद बना सके. ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. और ऑटोट्रॉफ्स कौन हो गए? ग्रीन प्लांट्स. और ऑटोट्रॉफ्स के अंदर या ग्रीन प्लांट्स में ये प्रोसेस हो रही, इसको बोलेंगे हम nutrition. But what kind of nutrition? Autotrophic nutrition.
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कि हम अर्लियर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड with the help of carbon dioxide gas, water minerals, and presence of sunlight and chlorophyll. Here, very important thing is chlorophyll. देखो बेटा यहाँ पर chlorophyll है. Chlorophyll is must essential for the green plants. कि जो ये जो अंतर हो रहा है कि कुछ प्लांट तो अपना खाना खुद बना पा रहे हैं, कुछ नहीं बना पा रहे, तो उनमें से एक वजह ये क्लोरोफिल होता है कि जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जिन प्लांट्स के अंदर वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सो क्लोरोफिल एक्चुअल में करता क्या है? इट ट्रैप्स द एनर्जी ऑफ द सन की एनर्जी को ट्रैप करता है। टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस plants need the carbon dioxide gas, water, and the sunlight, and the process usually take place in the leaves or in other green plants of some plants like the stem in the cactus. यानी कि मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो किस में होती है? वो लीव्स के अंदर होती है। बट इन सम प्लांट्स जैसे कि कैक्टस हो गया, उनमें ये स्टेम में भी होती है। हियर स्टोमेटा, आई होप कि आपने स्टोमेटा का नाम तो सुना होगा। अंडर साइड ऑफ द लीफ, यानी कि एक लीफ है और उसके जस्ट नीचे की तरफ छोटे 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 स्मॉल पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटास कहते हैं। लेट मी ड्रॉ अ पिक्चर। एक पिक्चर बना रहा हूँ जो किसकी है? स्टोमेटा की। इसमें ये क्या होती है? ये गार्ड सेल्स होती है और ये ओपनिंग क्लोजिंग क्या होते हैं? पोर्स होता है, यानी होल होता है एक तरह से। ठीक है, ये जो स्टोमेटा है वो किस काम में आता है? फॉर द एक्शंस ऑफ गैसेस एज वेल एज फॉर द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जिसमें कि एक्स्ट्रा जो वाटर है प्लांट का वो प्लांट से एग्जिट होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स की बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर, ठीक है, इट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ जाइलम, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड विच टेक प्लेस थ्रू द व्हाट? फ्लोएम। यानी कि जाइलम और जो फ्लोएम है, दीज आर वस्कुलर ट्यूब्स। क्या होती है? वस्कुलर ट्यूब्स। यानी कि अगर हम एक स्टेम की पिक्चर ड्रॉ करेंगे, जैसे कि स्टेम है, इसमें कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम से जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट की लीफ में, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में, और जो वाटर मिनरल्स होते हैं फ्रॉम द सॉइल, उनको नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द जाइलम ट्यूब्स। Here an activity. In this activity, we have to tell that why the sunlight is essential and necessary for the photosynthesis process. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बिना सनलाइट के क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगी, then what will be the answer? Yes, it's not possible कि सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। इस एक्टिविटी में कहा गया है, बताया गया है कि अगर हम वेल पोटेड प्लांट्स लेते हैं एक, उसको 3 डेज़ के लिए अगर हम डार्क रूम में रख देंगे, तो उसके अंदर जो स्टार्च है, जो फूड था उस प्लांट का, वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम उसका आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करेंगे ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि ये जो प्रोसेस थी यहाँ पर, कौन सी? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें क्या हो रहा था? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों कंबाइन होते हैं प्लांट्स में,
किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और क्या बनता है, फूड, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। और ये जो ग्लूकोज की फॉर्म में जो फूड बना है ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। वहीं जो स्टार्च है वो एक तरह से फूड है और उस फूड के ऊपर प्लांट्स खुद भी डिपेंड होते हैं। और ये जो फूड है ये कंज्यूम किया जाता है प्लांट से। और ये सिंथेसाइज कब होगा, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। तो जब हम 3 डेज़ के लिए उस वेल पोटेड प्लांट्स को अगर डार्क में रखेंगे तो क्या वहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी? अब्सोल्युटली वहाँ पर नहीं होगी। तो 3 डेज़ के अंदर जो स्टार्च था वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम उसकी एक लीफ लेते हैं और उसका आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च टेस्ट करेंगे तो वो एक तरह से ब्राउन कलर शो करेगी। जैसे कि हमने एक लीफ ली, उसके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स किसकी डाली, आयोडीन सॉल्यूशन की, तो ये ब्राउन कलर शो करेगा। ठीक है। अब हम उसी वेल पोटेड प्लांट्स की क्या करेंगे, एक लीफ लेंगे। जैसे कि ये पोटेड प्लांट है, उसकी ये ब्रांचेस हैं और ये इसकी एक लीफ है, बहुत सारी है वैसे तो। इस एक लीफ को हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक ब्लैक स्ट्रिप लगा देंगे। हम एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं कि ये जो लीफ है जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, इस लीफ का एक जो बीच सेंटर वाला पार्ट है उसको हम कवर्ड कर देंगे सो दैट ये सनलाइट को फेस ना कर सके। और हमें पता है कि सनलाइट को अगर फेस नहीं करेगा तो होगा क्या, वहाँ पर फूड नहीं बनेगा। और अब हम क्या करेंगे, इस वेल पोटेड प्लांट्स को क्या करेंगे 3 डेज़ के लिए, 3 डेज़ कह दीजिए या फिर 4-5 आवर्स के लिए किस में रख देंगे, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में रख देंगे। तो होगा क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू होगी। और इस प्लांट की जो लीफ थी जिसको हमने क्या किया था, एक ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड कर दिया था, 3-4 आवर्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी तो फूड बनेगा। लेकिन जब हम इसको प्लग कर लेंगे इस लीफ को और जब आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च की प्रेजेंस को हम शो करेंगे तो देखो क्या करते हैं। वैसे स्टार्च टेस्ट जब हम करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने क्या किया, एक ये जो लीफ थी, देखो ये वाली लीफ, ठीक है, इसको हमने यहाँ से क्या किया, प्लग किया, तोड़ लिया मतलब। और फिर हम क्या करेंगे, इस लीफ को इस वाटर वाले कंटेनर के अंदर रख देंगे। ठीक है, इस वाटर वाले कंटेनर में हम इस लीफ को रखेंगे और फिर हम उसको थोड़ा सा हीट देंगे। हीट देने से ये क्या होगी, लीफ ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उस लीफ को रखेंगे और उसके अंदर क्या डाल देंगे, अल्कोहल, अल्कोहल ऐड कर देंगे। अल्कोहल ऐड करने के बाद हम उसको जैसे ही उस गर्म पानी के अंदर डालेंगे, जो क्लोरोफिल था उस लीफ के अंदर वो एक तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा उस अल्कोहल के अंदर और उसका लाइट कलर हो जाएगा कुछ इस तरह से उस लीफ का। जब हम उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे उस लीफ के ऊपर तो होगा क्या, इस तरह से वो लीफ हमें नज़र आएगी। इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि ये जो सेंटर वाला स्ट्रिप वाला पार्ट था ये कोई कलर शो नहीं कर रहा है, बट ये जो साइड वाले पोर्शन थे ये ब्लू और ब्लैक कलर शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पोर्शन था इसको सनलाइट मिली थी और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई। सो बाय दिस एक्टिविटी वी आर एबल टू सी कि सनलाइट इज मस्ट एसेंशियल फॉर द प्लांट्स। यहाँ पर एक दूसरी एक्टिविटी भी है, इसमें क्या कहा जा रहा है, टू शो दैट only green plants of leaf can photosynthesis, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं केवल वहीं क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो कर सकते हैं। बट हाउ डू वी प्रूव इट,
हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम एक लीफ लेंगे किसी प्लांट की, कौन से प्लांट की लेंगे? जैसे कौन आ गया, हिबिस्कस आ गया। हिबिस्कस का मतलब होता है जैसे गुड़हल का पेड़ हो गया, उसकी एक लीफ लेंगे। और लीफ कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी वेरीगेटेड। वेरीगेटेड का मतलब है उसमें 2 कलर्स होने चाहिए। 2 कलर्स का मतलब एक तो जैसे कि सेंटर से येलो हो गया, ठीक है, जैसे ये सेंटर से ये नॉन ग्रीन्स है, या फिर इसको हम येलो कलर भी बोल सकते हैं। और ये साइड वाला पोर्शन है, ये कौन सा कलर शो कर रहा है? शोइंग ग्रीन कलर शो कर रहा है। अब जब हम इस लीफ का आयोडीन स्टार्च टेस्ट करेंगे तो सेम वही प्रोसेस जो अभी मैंने आपको बताई थी हम यूज़ करेंगे। इन दिस प्रोसेस व्हाट विल वी डू? इन अ कंटेनर, एक कंटेनर विच कंटेन द वाटर, उसके अंदर एक इस टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम उस लीफ को डालेंगे और अल्कोहल डालेंगे, उसको गर्म करेंगे। तो ये जो क्लोरोफिल था उस लीफ के अंदर वो डिज़ोल्व हो जाएगा अल्कोहल में, और हम निकाल लेंगे लीफ को, और उसको फ्लैट सरफेस के ऊपर रखेंगे लीफ को, जैसे कि ये लीफ है, उसको फ्लैट सरफेस पे रखेंगे और आयोडीन सॉल्यूशन की इसके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स डालेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये जो साइड वाला पोर्शन है जो कि कैसा था, ग्रीन था, ये कौन सा शो कलर कर रहा है, कौन सा कलर शो कर रहा है? इट्स शोइंग द ब्लू ब्लैक कलर, ये ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रीन पार्ट था उस लीफ का वो ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है। इसका मतलब है उसमें क्या थी? स्टार्च थी। और स्टार्च कब होती है? स्टार्च की प्रेजेंस कब होती है? जब उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। आगे देखिए। यस, हियर इज़ अ फैक्ट। एक फैक्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि जो क्लोरोफिल है उसी की वजह से जो लीव्स होती है प्लांट्स की, ये प्लांट का जो कलर है वो ग्रीन कलर होता है। एक्चुअल क्यों होता है? क्योंकि ये जो क्लोरोफिल है, ठीक है, वो ग्रीन कलर शो करता है। अब ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर क्यों शो करेगा? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रीन कलर, ओके, एंड एब्जॉर्ब द blue light and the red. Here's some importance of photosynthesis. Yes, is the photosynthesis essential for each and every organism? Yes, because directly and indirectly each and every organism depend on the plants. क्यों? Because जैसे कि हर्बीवोरस की हम बात करते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, they directly eat the plants, ओके, एंड प्लांट प्रोडक्ट, तो वो तो डायरेक्टली डिपेंड हो गए। लेकिन अगर हम लॉइन की बात करें तो वो भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, बट इनडायरेक्टली। जैसे कि वो हर्बीवोरस को ईट करता है, और हर्बीवोरस किसको ईट करता है? ग्रीन प्लांट्स को। दैट्स वाई वी कैन से द फोटोसिंथेसिस मस्ट फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड सिंथेसाइज होता है बाय द ग्रीन प्लांट्स। अब ये इम्पोर्टेंस क्यों है तो हम देखेंगे। यस, फोटोसिंथेसिस इनेबल्स green plants to prepare their own food which they use for their growth and survival। यानी कि प्लांट के खुद की ग्रोथ के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए भी फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है। और जो एक्स्ट्रा फूड बचता है प्लांट्स के अंदर वो अदर ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, और वो स्टार्च की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाता है। ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। क्यों? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इट्स अ गैस, बिकॉज
विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव, हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। और यही ऑक्सीजन कब रिलीज होगी, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी किसके अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर। हम ब्रीथिंग प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। और जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो, चाहे वो एनिमल्स में हो चाहे प्लांट्स में हो, दोनों में ही ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वेस्ट मटेरियल के रूप में एग्जिट किया जाता है। यहाँ पर एक अच्छी पिक्चर है जिससे हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि किस तरह से ग्रीन प्लांट्स के ऊपर एनिमल, ह्यूमन बीइंग हम डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है और इसको कौन कंज्यूम कर रहा है, एनिमल ह्यूमन बींग्स। और एनिमल और ह्यूमन बींग्स ये दोनों रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 रिलीज़ करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ होती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू आंसर्स। कुछ क्वेश्चन से देखिए यहाँ पर जिनके आंसर्स आपको फिल करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट, heterotrophic nutrition. In beginning of this chapter I told you we will discuss the two type mode of nutrition in plants. एक तो था ऑटोट्रोफिक जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, सेल्फ डिपेंड है, और एक है हेटरोट्रोफिक। हेटरोट्रोफिक में हो क्या रहा है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर प्लांट्स या अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रॉफी का मतलब होता है फीडिंग। अब ऐसा होता क्यों है कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, क्योंकि वो कुछ ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, या फिर कुछ के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। कुछ ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे। अब जो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट्स में डिफरेंट कैटेगरी में होता है। जैसे कि हम बात करें पैरासिटिक प्लांट्स, यानी कि हेटरोट्रोफिक जो प्लांट्स होते हैं तो उनकी अलग अलग कैटेगरी होगी, जैसे कि पैरासिटिक प्लांट्स हो गए, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स हो गए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए, सिम्बायोटिक प्लांट्स हो गए। यानी कि अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये अदर ऑर्गेनिज्म या अदर प्लांट के ऊपर डिपेंड है। इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे जैसे कि पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स का मतलब है किसी लिविंग बॉडी के ऊपर रहकर रेडीमेड जो फूड है उसको ऑब्टेन किया जा रहा है। सेफ्रोफाइटिक में हम बात करेंगे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन किया जा रहा है। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ईट कर रहे हैं। और सिम्बायोटिक प्लांट्स वो होंगे जो साथ साथ रहेंगे, दो प्लांट्स, ठीक है, और एक दूसरे की मदद करेंगे इसी तरह से। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पैरासिटिक प्लांट्स। आपने पैरासाइट का नाम सुना है, जैसे कि लेचीज होती है, ठीक है, मॉस्किटोज होते हैं। वो क्या करते हैं, किसी एनिमल या ह्यूमन बीइंग की बॉडी के ऊपर बैठते हैं और उनकी बॉडी से जो ब्लड है उसको सक करके, ठीक है, और चले जाते हैं। यानी कि किसी लिविंग बॉडी से रेडीमेड फूड को ऑब्टेन करना, इनको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, तो उसी तरह से कुछ पैरासिटिक प्लांट्स भी होते हैं। तो
ऐसे प्लांट्स जो ऑब्टेन करते हैं फूड उनको बोलते हैं पैरासाइट, और जिस जिस ऑर्गेनिज्म से वो लेते हैं उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम होस्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कैस्क्यूटा। कैस्क्यूटा जिसको हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको अमरबेल भी कह सकते हैं। वो एक्चुअली होती क्या है, जैसे कि कुछ प्लांट्स के ऊपर आपने देखा होगा येलो कलर की, ठीक है, ऐसी बाइंडिंग स्ट्रक्चर में बहुत सारी ऐसी लिपटी रहती है उसकी बॉडी के ऊपर येलो कलर में, वो होती है कैस्क्यूटा। देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से बताया गया है कि द कैस्क्यूटा प्लांट्स प्रोड्यूस द येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच अटैच टू द होस्ट प्लांट एंड wrapped अराउंड इट्स स्टेम टू ऑब्जॉर्ब द रेडीमेड फूड फ्रॉम इट। यानी कि किसी प्लांट की बॉडी के ऊपर रैप्ड हो जाती है, ठीक है, और उससे रेडीमेड फूड को ऑब्टेन कर लेती है। अब ये जो पैरासाइटिक रिलेशनशिप है, इसमें होता क्या है कि जो पैरासाइटिक प्लांट्स होता है उसी को बेनिफिट होता है, और जो होस्ट होता है जिससे फूड ऑब्टेन किया जा रहा है उसको हमेशा नुकसान ही होगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेफ्रोफाइटिक प्लांट्स। मैंने आपको बताया कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। आपने नाम सुना होगा मशरूम का, मोल्ड्स का, यीस्ट का, फंजाई का। ये क्या होते हैं, एक तरह से सेफ्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के से अपना फूड डिराइव करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे कि किसी डेड एंड डिकेइंग प्लांट या एनिमल मैटर होगा, उसके ऊपर ये कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करेंगे, और फिर जब डाइजेशन हो जाएगा तो सिंपल फॉर्म में जो फूड चेंज हो गया उसको फिर वो सक कर लेंगे या ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस होती है। सेफ्रोफाइट्स lack chlorophyll and thus they cannot prepare their own food by the process of photosynthesis। ये सेफ्रोफाइट्स ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, और इसी वजह से वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और इनकी जो ग्रोथ है वो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा हो जाती है। कैसे होगी हॉट एंड ह्यूमिड के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि आपने एक ब्रेड लिया, ठीक है, और उसको 2-3 डेज़ के लिए रख दिया, और उसके ऊपर थोड़ा से वाटर आपने स्प्रिंग कर दिया, पानी छिड़क दिया, तो 2-3 डेज़ के ऊपर आप कुछ पैचेस देखेंगे, यानी कि कुछ धब्बे दिखाई देंगे आपको ग्रीन ग्रीन कलर के। तो ये एक्चुअली क्या है, ये सेफ्रोफाइटिक प्लांट्स हैं, ये फंगस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड डिराइव करते हैं। हियर एन एक्टिविटी थर्ड टू ग्रो द फंजाई। ये वही एक्टिविटी है जो रिसेंटली मैंने आपको बताई कि एक ब्रेड है, इसके ऊपर हमने वाटर स्प्रिंग किया और उसको एक तरह से हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन हमने प्रोवाइड की, तो उसके ऊपर देखो किस तरह से जो फंजाई है वो ग्रो कर रही है। नाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस सिंपली मतलब है कि जो प्लांट्स हैं इंसेक्ट को ईट कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब ये इंसेक्ट को ईट क्यों करते हैं ये प्लांट? क्योंकि ये जो प्लांट है वो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, और उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को ईट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, in next video we will start the insectivorous plants. Okay, bye.